अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 13 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे ये 100% इंशाल्लाह बोर्ड में आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 सोर्सेज ऑफ करंट। तो स्टूडेंट सोर्स आपके पास वो होता है जो कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे आपने कहा था कि सोलर सेल हमारे पास होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी जनरेटर हमारे पास सोर्स ऑफ करंट है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, स्टेट ओहम लॉ, राइट इट्स फार्मूला। तो ओहम लॉ आपके पास स्टूडेंट होता था V इज़ इक्वल टू IR। V आपके पास पोटेंशियल था, I आपके पास करंट था और R आपके पास रेजिस्टेंस है। और इसका जो सर्किट आपके पास वो इस तरह का होता था, ये रेजिस्टेंस है और ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे V यहाँ पे R और ये करंट जा रहा है इसके अंदर। तो ये बन गया V इज़ इक्वल टू IR। थर्ड हमारे पास ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस में क्या फ़र्क है। तो आपको पता है ओहमिक वो होते हैं कि जो ओहम लॉ को ओबे करें और नॉन ओहमिक वो होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे ना करें। तो इसका आपने ग्राफ भी देखा था, जो ओहम लॉ का ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो नॉन ओहमिक का होता है वो होता है कर्व टाइप ग्राफ होता है, सही है। तो थर्ड हमारे पास आता है थर्मिस्टर क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ रियोस्टेट। तो रियोस्टेट क्या होता था, हम इसको यूज़ करते थे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर और इसको हम वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते थे स्टूडेंट। 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट एंड व्हाट इज़ ओपन सर्किट। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट आपके पास क्या होता है और ओपन सर्किट आपके पास क्या होता है। एक सर्किट में करंट फ्लो करता है और दूसरा सर्किट वो होता है इसमें करंट फ्लो नहीं करता, सही है। 7 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड रूल। हमारे पास फर्स्ट रूल आपके पास ये था कि जब किसी पॉइंट से करंट गुजरे तो देखें आने वाला करंट इज़ इक्वल टू जाने वाला करंट, इसको आप लिखते थे I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4, या आप लिखते थे सम ऑफ करंट इज़ इक्वल टू 0। और सेकंड रूल हमारे पास था सम ऑफ पोटेंशियल इज़ इक्वल टू 0। 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, 190 हमारे पास कूलम का चार्ज है और वो इतने टाइम में गुजरता है तो करंट बताएं। तो हमारे पास फार्मूला होगा I इज़ इक्वल टू स्टूडेंट, इसमें हमारे पास ये चार्ज है और ये हमारे पास टाइम है, तो इसका हमारे पास जो फार्मूला होगा I इज़ इक्वल टू Q/T, सही है। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होगा और करंट का यूनिट आपको पता है एम्पेयर होता है। 9 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है दोनों का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, सही है। EMF फोर्स नहीं है, ये याद रखना आपने। 10 हमारे पास इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉप फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 और 13.9 ये बोर्ड में इस दफ़ा आते हैं, इनकी तैयारी आपने करनी। अगर हम चैप्टर 13 में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ इट कैन बी यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। इसका आपने रिलेशन स्टूडेंट ये ड्राइव करना है, R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4 और इसकी आपने सर्किट डायग्राम लाजमी बनानी साथ, सही है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड यूजेस। ये भी स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर, ड्राइव इट्स रिलेशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो इसी तरह 5th और 6th शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लगवा देता हूँ। हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसी तरह रियोस्टेट वाला भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सही है। सॉरी स्टूडेंट, हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो 13.1, 13.2, 13.3, 4 और इसी तरह 5 और इसमें हमारे पास 13.2 और 13.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 को।